प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला को, विभाजन सूत्र को डिराइव किया था और हम लोगों ने वहाँ पे दो केस देखा था। क्या देखा था आप लोग ध्यान से देखिएगा जरा। यह एक पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक। और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा Q, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। और इस पे कोई निर्देशांक मान लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं आर है। क्या है? आर है। और आर जिसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो हमसे आर का निर्देशांक निकालना है। तो अगर अंतः रूप से विभाजित करेगा, ठीक है, अगर अंतः विभाजित करेगा तो आर का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या करते हैं, mx2। इस m रेशियो n को हम नीचे लिखते हैं, जैसे आपको ट्रिक भी मैंने बताया था, m/m। इस m से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर n से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। करिए, m से जब x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, mx2 और प्लस, जब अंतः विभाजित करेगा तो प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n, कॉमा। और जब ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n, ठीक। ये जब अंतः रूप से विभाजित करेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और बाह्य रूप से जब विभाजित करेगा, जब बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो r का निर्देशांक जो होगा क्या हो जाएगा, जहां जहां इस फॉर्मूला में प्लस है ना, वहां वहां पे बस आप माइनस कर दो। तो यह हो जाएगा mx2 प्लस है तो माइनस nx1 और बटा में m प्लस n है तो m माइनस n, कोमा my2 और माइनस ny1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, ny1 और बटा में m प्लस n है तो m माइनस n। यही दो फॉर्मूला हमको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। और एक मिडिल पॉइंट का बताया था, मध्य का। अगर मध्य बिंदु दिया हो, मध्य बिंदु हमको निकालना है, मतलब समान अनुपात में जब काटे तो यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटा में 2। यही तीन फॉर्मूला हमारे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने में यूज होने वाले हैं। तो इन तीनों फॉर्मूला को लिख लीजिए। ये तीनों फॉर्मूला आते कहाँ से हैं, विथ प्रूफ हमने इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में बता दिया गया है, तो आप लोग वहां पे जा करके उसको देख लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है ना इसी का है, ठीक। तो आप लोग देख लेना, ठीक। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहां तक में किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं होने चाहिए। हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 1 नंबर क्वेश्चन का पहला, और एक्सरसाइज है हमारा 7.3। कह रहे क्वेश्चन पढ़िए पहला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 2,4 और 6,8, दो को बिंदु दे दिए हमारे पास। यह एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,4 और यह एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 6,8, ठीक है। 2,4 और 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। 1:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। अच्छा, अंतः विभाजित भी करता है और बाह्य विभाजित भी करता है। तो इसका दो आंसर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। लिखेंगे, माना A 2,4 तथा B 6,8 को मिलाने वाली रेखा अंतः रूप तथा बाह्य रूप से 1:3 में विभाजित करती है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक। यहां पे लिखेंगे, माना A 2,4 तथा B 6,8, 2,4 और 6,8 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को बिंदु को, यहां पे मान लेते हैं कि बिंदु C है जिसका निर्देशांक हमको निकालना है, को मिलाने वाली रेखा को बिंदु C, और इसका निर्देशांक आप मान लीजिए x, y। बिंदु C x, y 1:3 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करती है, अंतः तथा बाह्य विभाजित करती है।
अंतः तथा बाह्य विभाजित करती है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे आपको दोनों फार्मूला यूज कर लेना है। कौन कौन? ये वाला और ये वाला। यहाँ पे यह हो जाएगा आपका x1 का मान और यह हो जाएगा आपका y1 का मान, यह हो जाएगा m का मान, यह हो जाएगा n का मान, ये हो जाएगा हमारा x2 का मान और ये हो जाएगा हमारा y2 का मान। यहाँ पे लिखिएगा जब अंतः विभाजित करती हो, जब अंतः विभाजित करती हो, अंतः विभाजित करती हो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा c है ना, तो c x, y और बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखिए mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n, कोमा my2 और प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। बस इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। m का मान हमारे पास कितना है, m का मान है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर 1 इंटू x2 का मान, तो x2 का मान है 6 प्लस n का मान हमारे पास कितना है, n का मान है 3 इंटू x1 का मान कितना है 2 बटा में m प्लस n, तो m प्लस n मतलब 1 प्लस 3, कोमा है तो कोमा, m का मान है कितना 1 इंटू y2 का मान कितना है 8 प्लस n का मान हमारे पास कितना है 3 इंटू y1 का मान कितना है 4 और बटा में m प्लस n मतलब 1 प्लस 3 बराबर, यहाँ पे देखिए 6 कम 6 अब प्लस 3 दूनी 6 अब बटा में 3 और 1 4, कोमा 8 एकम 8 प्लस 4 थे 12 और बट्टा में 2 और 1 सॉरी 3 और 1 4। ठीक, बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 6 12 बट्टा 4, कॉमा और 12 और 8 20 और बट्टा में 4। ठीक है, हम इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही कट सकता है ना, कटाइए तो 3 चौका 12 और 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया हमारा 3,5। ये हमारा एक आंसर हो गया। डन। दूसरा लिखेंगे हम जब अंतः विभाजित करती हो गया। अब लिखेंगे हम जब बाह्य विभाजित करती हो। यहां पे लिखेंगे जब बाह्य विभाजित करती हो। जब बाह्य विभाजित करती होगी तो इसी C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो C है इसका फॉर्मूला हो जाएगा C, इसका निर्देशांक है x, y बराबर क्या हो जाएगा mx2, अब प्लस है तो माइनस nx1, अब बटा में m प्लस n होता है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n, my2 और माइनस ny1 और बटा में क्या हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, अब सॉल्व करिए। m का मान हमारे पास कितना है 1 अगुण x2 का मान कितना है, x2 का मान यही चीज होगा, सब माइनस में हो जाएगा। x2 का मान कितना है 6, तो 1 गुणे 6 माइनस n का मान कितना है 3 अगुणे x1 का मान कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और बटा में m माइनस n, तो m का मान है 1 माइनस 3, कॉमा है तो कॉमा। ठीक, m का मान है 1 अगुणे x1, y2 का मान कितना है 8 और माइनस n का मान है 3 अगुणे y1 का मान कितना है, y1 का मान है 4 और बटा में m माइनस n, तो m माइनस n का मतलब 1 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, नीचे दिखेगा ना अभी जी, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे 6 कम 6 माइनस 3 दूनी 6 और बट्टा में 1 में से 2 3 घटेगा तो माइनस 2, 8 माइनस 3 चौका 12 और बट्टा में माइनस 2। देखिएगा 6 में से 6 घटेगा तो 0 बट्टा में माइनस 2, 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 और बट्टा में माइनस 2, माइनस से माइनस कटेगा 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 और कोमा यहाँ पे कितना आ गया 2, 0,2, यह हमारा एक आंसर हो गया। तो जब अंतः रूप से विभाजित करेगा तो यह आंसर, अब बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो यह आंसर, दोनों आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हम लोगों ने देख लिया, पहले का दूसरा कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु
-1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखा को 2,3 में अंतः विभाजित करती है। तो इसमें 2 बार बनाया था, इसमें आप एक ही बार बनाओगे, बस अंतः विभाजित मतलब यहीं तक बना करके आप छोड़ देंगे। पहले का दूसरा क्वेश्चन यहीं तक बनेगा। तीसरा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करती है। मतलब सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी, तो आप 3 भी बना लेगो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पे। 2 का पहला में एक वर्ड लिखा है समत्रिभाजित, जिसको हमको देखना है। ठीक, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर आते हैं हम लोग 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 और 6,5 को समत्रिभाजित करता है। देखिए 2 को बिंदु दे दिया है, एक बिंदु है हमारा ये जिसका निर्देशांक है 2,3, ठीक है, और यहाँ से एक और बिंदु है ये और जिसका निर्देशांक है 6,5, और इसको कह रहा है कि इसमें 2 को बिंदु होगा, मतलब इसको समत्रिभाजित करता है। तो सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 को, भाजित मतलब बांटता है, तो 3 को भाजित करेगा मतलब इसको 2 भाग में करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये जो पॉइंट है इसको सी मान लेंगे तो कोनो पाप तो नहीं होगा। और इसको यहाँ पे नीचे मानो सी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई, और इसका निर्देशांक कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई। अब कह रहा है कि सम त्रिभाजित करता है, सम मतलब बराबर 3 भाग में बांटेगा, तो ई भी एक होगा, ई भी एक होगा और ई भी एक होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो यहाँ पर 1 होगा, और यहां से यहां तक का देखा जाए तो 2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। अनुपात वाला मैं समझाया था ना, अगर इसका अनुपात निकालना होगा तो यहां से यहां तक हो जाएगा 2 और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 2:1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं बताया था आपको ई समत्रिभाजित कर रहा था, तो ई 1 होगा, ई 1 होगा, ई 1 होगा, तभी तो समत्रिभाजित करेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1। जब हमें इसका निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक देखिए तो 2 को स्लैब बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना कि ए 2,3 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को सी एक्स वाई तथा डी एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई समत्रिभाजित करता है। ठीक है, लिखते हैं इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 2 का फर्स्ट है ना छोटू, माना कि ए 2,3 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को सी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तथा डी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, को ये क्या करती है, समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे बाबू, देखिए कुछ नहीं करना है। जब हमें इसका निर्देशांक निकालना होगा, यहां पे समझिए हम क्या करते हैं, इसका हमें निर्देशांक निकालना होगा, तो ये x1 का मान, x2 का मान, y1 का x1 y1 x2 y2, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि आसान हो आपको करने में। ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, इसमें का ये वैल्यू, इसमें का ये। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में ही गया होगा। और जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा m/n, m का मान 1, n का मान 2, तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है पहले आप इसको लिख दीजिए। विभाजन सूत्र से क्या होता है कि हमारा जो होगा वह होता है mx2 और प्लस nx1 और बटा में m+n my2 प्लस ny1 और बटा में m+n, यही फॉर्मूला होता है ना बाबू। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले c का निर्देशांक निकालना है, c स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना हमारे पास 1,
अगुणे x2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 2 अगुणे x1 का मान कितना है 2। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा m का मान है 1 अगुणे y2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान है 2 अगुणे y1 का मान कितना है 3 और बटा में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए इसी को। 6 कम 6 प्लस 2 दूनी 4 बटा में 2 और 1 3 कॉमा 6 कम 6 प्लस 2 तिहाई 6 और बटा में 2 और 1 3। सॉल्व करिए। 6 4 10 10 बटा में 3 और कॉमा 6 6 यहाँ पे कोई चीज़ गलत हुआ है क्या? m का मान 1 और y2 का मान है हमारा 5 है ना, y2 का मान यहाँ पे 5 है, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है हाँ सही है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 से कम 5 होगा ना 5 और 5 6 कितना होता है 11 बटा में 3, यही हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरी दफ़ा आप क्या करिएगा, ये सी का तो निकल गया, अब हमें डी का निकलना है। डी का है स्मॉल कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर क्या हो जाएगा mx2। तो m का मान यहाँ पे जो 1:2 था यहाँ पे 2:1 हो गया है, तो ये m का मान और ये n का मान, तो m का मान 2 n का मान 1। ठीक तो m का मान है 2 अगुणे x का मान x2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान है 1 अगुणे x1 का मान कितना है 2 और बटा में 1 प्लस 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे m चेंज हो गया। ठीक है कॉमा यहाँ पे हो जाएगा m, तो m का मान कितना है हमारे पास 2 अगुणे y2 का मान कितना है my2 है ना, तो y2 का मान कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 और प्लस n का मान है 1 अगुणे y1 का मान कितना है 3 और बटा में 1 प्लस 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक बराबर सॉल्व करिए। 6 दूनी 12 और प्लस 2 एकम 2 बट्टा में 2 और 1 3 कॉमा 2 पंचे 10 और प्लस 3 एकम 3 और बट्टा में 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 2 14 बट्टा में 3 कॉमा 13 10 3 13 बट्टा में 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है ना आप क्वेश्चन को एकदम आराम से बना दोगे। ठीक है 2 का फर्स्ट हो गया। 2 का सेकंड जो है इसी पर है, देखिए कह रहा है कि बिंदु 1, -2 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को अलग कर दिया है। ठीक ऐसे ही बनेगा, सेम आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1, 2 और 2, 3 है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मान लेते हैं हमारा है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है इसका निर्देशांक है 1, 2 और बी का निर्देशांक कितना है बाबू 1, 2 और बी का निर्देशांक है 1, 2, 2, 3 आगे पढ़िए स्टेटमेंट को क्या कह रहा है। ठीक तो कह रहा है कि यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार है कि ए पी बटा पी बी बराबर 4/3, ए पी और बटा पी बी और बराबर दिया है 4/3 है ना। ए पी बटा पी बी बराबर 4/3। पी बिंदु जो है इस पे कहीं पे है। ठीक है तो ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस जो है वह है हमारा 4, मतलब मान लेते हैं पी बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे है पी बिंदु है हमारा यहाँ पे। ठीक ए पी का मान है 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी ये 4 पी बी ये 3, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा हमारा 4:3 निकल जाएगा, हो जाएगा ना। अब तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये हमारा हो जाएगा। देखना बाबू आराम से बनेगा, एकदम क्वेश्चन एकदम इजी है, बस घुमाया था। ये हमारा हो जाएगा x1 का मान, ये हमारा हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा हमारा x2 का मान और ये हो जाएगा हमारा y2 का मान। ठीक x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा m का मान और ये हो जाएगा n का मान। अच्छा ये बात तो पता चल गया कि अंतर रूप से ही विभाजित कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तो इसमें कह रहा है तो p के निर्देशांक ज्ञात करें, बन जाएगा। ऊपर लिखना विभाजन सूत्र से। ये कौन सा क्वेश्चन है 3 का पहला है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ऊपर लिखना विभाजन सूत्र लिख करके उसमें वैल्यू को पुट कर देना, पी का निर्देशांक आ जाएगा। मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, आप लोग बना लोगे, सब वैल्यू दिया है, बस इसको बस तोड़ करके लिख देना था। ठीक आइए क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन पे।
3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि a 4, -8 और b 3, 6 और c 4, -5 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, डीबीसी का मध्य बिंदु और पी एडी पर एक बिंदु है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, फिर समझते हैं हम लोग। डायरेक्ट ऊपर से ही करते हैं। 3 का दूसरा क्वेश्चन, 3 का दूसरा, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज हमारे पास मान लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास एक त्रिभुज, ठीक है। इसका शीर्ष भी दिया है ए बी और सी। ए का निर्देशांक कितना हमारे पास है 4, -8। ए का निर्देशांक है 4, -8। बी का निर्देशांक कितना है 3, 6। बी का निर्देशांक है 3, 6 और सी का भी निर्देशांक दिया है 5, -4। 5, ठीक है। 3 निर्देशांक दिए, तीनों को हम लोगों ने लिख लिया। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, मतलब इनके शीर्ष हो गए, तो शीर्ष तो पता ही हो गया। अब कह रहे हैं कि डी बीसी का मध्य बिंदु, मतलब ये जो बीसी है इसका कोई मिडिल पॉइंट है, कौन सा, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 निकल जाएगा। डी का पहले निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं और पी एडी पर एक ऐसा बिंदु है, पी जो है एडी पे, तो आपको ए से डी को पहले मिलाना होगा। ए और डी को जब आप मिलाइएगा तभी तो पी से एडी पर एक बिंदु आएगा, समझ रहे हो। ए से हमने क्या किया, डी को मिला दिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ए से डी को मिला दिया। इस पे, इस लाइन पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है पी, ठीक, जिसका क्या दिया है AP बटा PD। AP बटा PD मतलब रेशियो दे दिया है, AP बटा PD और बराबर कितना दिया है बाबू, बराबर दिया है 2। तो 2 दिया है तो इसको 2/1 नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो रेशियो बनेगा m/n बराबर हो जाएगा 2:1, ठीक। अरे ये AP का मान होगा और ये PD का मान हो जाएगा, समझ में आया ना ये बात। तो अब यहाँ पे यही लिखना है कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं डायरेक्ट ही, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, x1 + x2। तो x1 का मान ये, x2 का मान ये, y1 का मान ये, y2 का मान ये, तो 3 + 5, 3 + 5/2, y1 + y2 तो 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, चलो लिख देते हैं +-4 और बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8/2, 6 में से 4 घटेगा तो 2/2। यहाँ पे जब आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 4,1। ये हमारा इसका निर्देशांक मिल गया हमको। किसका निर्देशांक मिला बाबू, डी का निर्देशांक मिल गया, कितना 4 और 1। सही है यहाँ तक। अब हमें देखना P का निर्देशांक निकालना है, रेशियो दे दिया है, यह x1 का मान x2 x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से निकालेंगे P का निर्देशांक। P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा वो देखना। ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है mx2, तो m का मान है 2 और गुणे x2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान है 1 इंटू x1 का मान कितना है 4 और बटा में m + n मतलब 2 + 1, m का मान है हमारा 2 और गुणे y1 का मान कितना है, y2 का मान 1 और प्लस n का मान है 1 और गुणे y1 का मान कितना है -8 और बटा में 2 + 1, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 चौका 8 प्लस 4 एकम 4 और बटा में 2 1 3, 2 एकम 2 प्लस -8 और बटा में कितना हो जाएगा 2 और 1 3।
बराबर 8 4 12 बटा में 3 कोमा 2 माइनस 8 बटा में 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 12 बटा में 3 का मतलब 4, तो 4 और कोमा ये हो जाएगा माइनस 6 बटा में 3, तो इसको भी कटाएंगे तो -2, अर्थात इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा 4 कोमा -2, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आराम से बन गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरे का दूसरा हो गया, तीसरे का तीसरा हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a -2 -2 और b 2 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बटा AB बराबर 3/7, तो P का निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, ठीक है, यहां से हमारा एक पॉइंट है A और इधर कोई पॉइंट है B, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A। इसका भी कुछ निर्देशांक है -2 -2, और इसका निर्देशांक क्या दिया है, B का निर्देशांक 2 -4, 2 -4। ठीक है, इसके बाद बोला है कि इसको मिलाने वाले P इस प्रकार है, P कोई बिंदु इस प्रकार है कि AP बटा AB बराबर 3/7, AP और बटा AB बराबर 3/7 है। AB का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, और AP मतलब यहाँ से लेके इधर कहीं होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा। P निर्देशांक यहाँ पे है, और जिसका कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैसे भी निकाल लें तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक न दे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। पहले लिखते हैं, माना A -2 -2 तथा B 2 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, इसका निर्देशांक हम x, y मान ले। इसको हम लोग मान लेते हैं x, y। x, y विभाजित कर रही है, किस अनुपात में विभाजित कर रही है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल लिखिए, विभाजित कर रही है, करती है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, AP बटा AB का मान दिया है 3/7। क्या दिया है हमारे पास, AP बटा AB, AP और बटा AB बराबर है हमारा 3/7। इसको हम AB बटा AP अगर कर लें तो कोई गुना होगा, हाँ होगा, लेकिन उस गुनाह को कम कर सकते हैं। 3/7 है तो इसको 7/3 कर लेंगे। कहने का मतलब हर को अंश बना लिया, अंश को हर। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों तरफ हम 1 घटा देंगे, दोनों तरफ 1 घटाने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या घटाएंगे बाबू, 1 घटाइए। तो AB और बटा में AP और -1 बराबर 7/3 -1, बटा में 1 कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AP हो जाएगा, तो यहाँ पे जब करेंगे तो AB और माइनस ये हो जाएगा AP बराबर यहाँ पे 3 7 -3 होगा ना जी, बट्टा घटाव किए हैं, समझ में आया होगा आपको। AB में से AP को घटाएंगे तो AB मतलब ये पूरा, और AP को घटाएंगे मतलब इतना। तो ये पूरा था, इसे पूरा में से हमने यहाँ तक हटा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक बच गया, क्या बचा, PB। तो यहाँ पे लिखेंगे PB और बटा AP ना, AP P जैसा नहीं लग रहा है ना, AP बराबर 7 में से 3 घटेगा तो 4 और बट्टा में 3। इसी को हम पलट देंगे पुनः, AP बटा PB बराबर हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स हमें अब वैल्यू प्राप्त हो गया कि ये किस अनुपात में काट रहा है, 3/4 में, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है,
चलिए अब तो हमारा सब काम लगभग हो गया। ये हो गया हमारा m का मान, ये हो गया हमारा n का मान, ये हो जाएगा हमारा x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान। हमें किसका निर्देशांक निकालना है? p का निर्देशांक। तो बोर्ड को हम लोग डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं p का निर्देशांक, p का निर्देशांक। p का निर्देशांक p x, y बराबर क्या हो जाएगा? m x2। तो m का मान हमारे पास है 3 अगुणे x2 का मान है 2 प्लस n y1 तो 4 अगुणे y1 का मान है -2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 कॉमा m y2। तो m का मान है हमारे पास कितना? 3 और y2 का मान है -4 प्लस n का मान है हमारे पास 4 इंटू y1 का मान कितना है? -2 और बटा में m प्लस n मतलब 3 प्लस 4। ठीक है, चलिए 3 दूनी 6 अब प्लस 4 दूनी 8 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 बटा में 4 3 कितना? 7 कमा 4 तिहाई 3 चौका 12 -12 और प्लस 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा और बटा में 7 बराबर 6 में से 8 घटेगा तो -2 बटा 7 और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 12 8 -20 बटा 7। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट, जिसको तीसरे का चौथा कहते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं 3 के चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि a 1,4 a का निर्देशांक दिया है हमारे पास। तो मान लेते हैं यह a है जिसका निर्देशांक है 1,4 और यहाँ से कोई b निर्देशांक है और b का भी निर्देशांक कितना दिया है? b बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4,8। ठीक है, 4,8 दो को बिंदु दे दिया है। अब कह रहा है कि इस पर इसी रेखाखंड पे ए बी एक ऐसा बिंदु है, सॉरी पी एक ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर क्या दिया है? ए बी प्लस बी पी, ए बी और प्लस बीपी। समझिए इस स्टेटमेंट को। एपी, तो एपी क्या होगा? इससे अधिक होगा ना, मतलब यहाँ पे बाह्य रूप से विभाजित करेगा। तो हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा? इधर आते हैं, डॉटेड से करते हैं इसको। क्या करते हैं इसको? डॉटेड से, ताकि हमको पता लगे। ठीक है, यहाँ से हम डॉटेड लाइन करते हैं और ये कहाँ तक है? मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। ठीक, पी पॉइंट का निर्देशांक हमें नहीं पता है तो x, y मान लेते हैं। और ए बी और पी बी है ना, बीपी है, सॉरी पी, ए पी प्लस बीपी। ठीक, और यदि ए पी का मान दिया है 10, ए पी का मान मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यह मान हमारे पास कितना दिया है बाबू? 10 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो P के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप किसी भी तरह से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका भी निर्देशांक दिया, इसका भी निर्देशांक, तो दूरी सूत्र से यह निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ से दूरी सूत्र से यहाँ तक की दूरी और फिर पूरा में से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा फिर तो बन गया क्वेश्चन हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर एक कौन सा है? 3 का चौथा। माना A 1,4 तथा B 4,8 को मिलाने वाली रेखाखंड A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P बाह्य विभाजित कर रही है। बाह्य रूप से विभाजित कर रही है ना जी, बाह्य विभाजित कर रही है, करती है लिखे ना, कर रही है, क्या होता है? करती है। ठीक, तो हमें पहले ए बी का मान निकालना है। ए बी मतलब डिस्टेंस, लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू?
अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है पहले फार्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकालिए। x2 का मान हमारे पास कितना है, तो x2 का मान है 4, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान कितना है यहाँ पे 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 और 9 ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ए बी का मान निकाल लिया, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना 5। अच्छा ये बताइए आप, ये पूरा 10 है, यहाँ तक 5 है, तो ई भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ई भी क्या हो गया हमारा 5। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे में लिख दें, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि AP बराबर क्या है, AP बराबर है हमारे पास AB प्लस BP, AB और प्लस BP। ठीक है, यह क्वेश्चन में हमारे दिया था तो यहाँ पे लिख दोगे आप दिया है। ठीक है बाबू, AP का मान हमारे पास कितना है 10 बराबर AB का मान 5 और प्लस BP है तो BP। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे BP बराबर क्या हो जाएगा 10 और ये 5 इधर जाएगा तो -5, तो BP बराबर हमारे पास आ गया 5। BP का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगा कि ये भी दूरी बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, मतलब ये जो B है ये मिडिल में है, B क्या है मिडिल में, लिखेंगे इसीलिए B AP का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु दिया कितना है हमारे पास तो 4,8 दिया है। ठीक है 4,8। ठीक है बाबू, यह मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला किसका मध्य बिंदु है तो इस A का और इस P का। तो यहाँ पे निकालेंगे x1 प्लस x2/2, तो x1 का मान है 1 और प्लस x2 का मान है x/2 तो y2 x2 सॉरी y1 तो y1 का मान है 4 और प्लस y2 का मान है y और बटा में 2 बराबर हो गया इतना। अब ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए आप, इसको करते जाइए, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करना है हमको कि ये जो पूरा है ना इसको हमें बराबर कर देना है इसके साथ, और ये जो पूरा है ना इसको बराबर कर देना है इसके साथ। तो जब 1 प्लस x/2 बराबर होगा 4 के, तो 4/1 कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करिए तो 1 प्लस x बराबर हो जाएगा 2 चौका 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1, दैट्स वाई x बराबर आ गया 7। सेम उसी प्रकार इसको भी 4 प्लस y/2 बराबर दिया हमारे पास 8, तो 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बटा में 1 करके क्रॉस गुणा कर दिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, दैट्स वाई y बराबर 16 में से 4 घटेगा 12। ठीक है, तो लिखेंगे अतः किसका निर्देशांक पूछा है बाबू P का, अतः P का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा x का मान है 7, y का मान है 12, 7,12, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है, एक्स्ट्रा माइंड जिस बच्चे के पास होगा वह बना लेगा इसको। ठीक, तो बना लिए हैं आप लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 में 4 क्वेश्चन था, चारों को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या कह रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A 2,3 और B का निर्देशांक है -3,5। दैट मीन्स हमको 2 को बिंदु दे दिया। A का निर्देशांक है 2, कितना 2,3 है ना। तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट, मान लेते हैं A, जिसका निर्देशांक कितना है, इधर करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ये हो गया हमारा A जिसका निर्देशांक है 2,3 और यहाँ पे है B जिसका निर्देशांक है 3,4, यही है ना। B का निर्देशांक 3, -3,5, -3 और कोमा यहाँ पे है ये बाबू 5।
ठीक। उसके बाद कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड को, तो इसको मिला दिया हमने रेखाखंड को। दोनों तरफ इसके समान बराबर लंबाई को बढ़ाया जाता है, मतलब हम लोग दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, कितना, जितना ये है उतना ही बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा दीजिए, जब दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम दोनों बढ़ाएंगे तो इधर इतना ही बढ़ा देते हैं हम लोग, यहाँ तक आएगा आई थिंक, यहाँ तक, और फिर इधर भी बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ तक। ठीक है, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी है। इसको मान लेते हैं हम c, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग x, y, और इसको निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं d, जिसका निर्देशांक कैपिटल X, कैपिटल Y। इसको स्मॉल y कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अब नए छोरों के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब ये जो नया छोर बना है इनका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमको स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, माना कि a 2,3 तथा b -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के दोनों तरफ c x, y तथा d कैपिटल X, कैपिटल Y को बढ़ाया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का, c का और d का वैल्यू ज्ञात करना है। लिखेंगे इधर, माना, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4। माना a 2,3 तथा b कितना -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के दोनों ओर इसकी बराबर लंबाई के क्रमशः c स्मॉल x, स्मॉल y तथा d कैपिटल X, कैपिटल Y तक बढ़ाया गया है। जब यह बराबर दूरी है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CA बराबर AB बराबर BD लिख सकते हैं ना। CA बराबर AB और बराबर होगा किसके, BD के। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक ध्यान दें तो इस पॉइंट को आप फिगर करिए, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर, मतलब इसका और इसका मध्य बिंदु ये होगा ना। तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे होगा A BC का मध्य बिंदु है, A BC का मध्य बिंदु है। A जब BC का मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, A का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, A का वैल्यू दिया है 2,3, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान x प्लस y1 का मान -3, तो x और प्लस -3 और बटा में 2, y1, तो y1 का मान y और प्लस y2 का मान कितना है 5, तो y1 का मान y प्लस y2 का मान 5 और बटा में 2। ठीक है, अब देखिए फिर इसको बराबर, इस पूरे को इस 2 के बराबर है, इस पूरे को इस 3 के बराबर कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, इसको अभी मिटाते हैं हम लोग। जब हम इस पॉइंट को फिगर करेंगे, मतलब इसको हम लोग जब एज्यूम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब AD का मध्य बिंदु होगा B, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए B AD का मध्य बिंदु है, DAD का मध्य बिंदु है। जब DAD का मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला तो वो लगा ही सकते हैं। क्या लगाओगे, x1 प्लस x2, तो x1 का मान 2 और प्लस x2 का मान x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस x/2, 2 और प्लस x/2 और y1, तो y1 का मान 3
और प्लस y/2 और बराबर इस b का निर्देशांक कितना है हमारे पास, तो -3,5। अब कर लीजिए सॉल्व इसको बराबर, तो x और प्लस माइनस -3/2 बराबर हो जाएगा 2 के 2/1 कर दे, क्रॉस गुणा करेंगे तो x -3 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 3 बराबर आ गया 7। सेम उसी प्रकार इसको भी y + 5/2 = हो जाएगा 3/1 कर दे, y + 5 = हो जाएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 - 5 बराबर हो गया 1 के। तो यहाँ से हमको निर्देशांक मिल गया x, y, स्मॉल y होगा बाबू, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई में यहाँ पे फर्क है। x, y बराबर हो गया 7,1। इधर आ जाइए, इधर भी करेंगे 2 + x/2 बराबर हो जाएगा -3, बटा में कर सकते हैं क्रॉस गुणा, तो 2 + x बराबर 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 और -2, तो x बराबर आ जाएगा -8। उसी प्रकार इधर भी 3 + y/2 बराबर हो जाएगा 5/1, क्रॉस गुणा करिए 3 + y बराबर 2 पंचे 10, तो y बराबर 10 - 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ से x कैपिटल X, कैपिटल Y बराबर कितना हो जाएगा -8, 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, C का निर्देशांक लिखेंगे, अतः C का निर्देशांक बराबर C का निर्देशांक कितना है, यही है ना 7,1, और नीचे लिख रहे हैं, नीचे तो दिखेगा ही 7,1, तथा D का निर्देशांक तो D का निर्देशांक कितना आया है -8,7, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देखा आज के वीडियो सेशन में। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग घर पे अपने से ट्राई करिएगा, अगर बन जाए तो सही, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको डील कर लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ हो तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।